बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रेसिपी ईद स्पेशल चिकन कोरमा। अगर आप घर में मेहमानों की दावत कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है, अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और वो वाकई पूछेंगे कि ये घर का है या बाहर का। इतना मज़ेदार और बहुत ही लजीज चिकन कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। तो मैं बात कर रहा हूँ चिकन कौरमे की। ईद का दूसरा दिन है, ईद की दावतें चल रही हैं। बहुत ही मज़ेदार मेहमान आ रहे हैं, लोगों के घरों में रिश्तेदार आ रहे हैं। उनके लिए बेस्ट दस्तरखान की रेसिपी चिकन कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी जी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने इसमें सबसे पहले 5 बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं और उन्हें बारीक काट लेना है और उन्हें हमने घी में 1.5 कप घी में हमने उन्हें भुनाई कर लेना है। इसमें प्याज हम ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ग्रेवी हमने बनानी है, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनेगी। प्याज़ों को कच्चा पक्का कर लेंगे, उसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं या हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 कटोरी भर कर 1.5 पाव टमाटर ऐड करेंगे इसमें बारीक काट कर। उसके साथ ही हमने ये मसाला ऐड कर देना है, लहसुन अदरक गरम मसाला हमने साथ ही कूट लिया था। इस तरीके से आप कूटेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है और जो गोश्त की एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे जी। तो इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है अच्छे तरीके से। जब इसकी भुनाई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें सुरख मिर्च यूज़ करनी है, बेसिक स्पाइसेस यूज़ करेंगे। हम इसमें 3 चम्मच 3.5 चम्मच सुरख मिर्च यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून भरकर और नमक हस्बे ज़ायका जाएगा। अपने हिसाब के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं, कोई कम या ज़्यादा यूज़ करता है, इसीलिए नमक को हम पहले ही कह देते हैं कि नमक हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसे मैच कर देंगे ताकि मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही हम इसमें जो है अपना वो कौरमा मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं बाज़ार से, या आप घर भी बना सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो ये अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट था, हमने बाज़ार वाला यूज़ करा है। इसमें हमने कौरमा मसाला ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट तक के लिए इसकी भुनाई करेंगे हल्का सा पानी लगाकर, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं, उनकी भुनाई हो जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए जी। तो ईद के दिन चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार दिन है, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान शरीफ गुजरा है, अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फरमाए। हमारा जो गोश्त है वो भुनाई हो गई है। इसमें जो है अब इस वक्त पे हम ग्रेवी छोड़ेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, या आप खुश्क पसंद करते हैं या हल्का सा आप शोरबा पसंद करते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उस तरीके से आप ग्रेवी रख सकते हैं। वैसे ये कौरमा है तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगेगी, खुश्क ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। इसे हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, हम इसे पकाएंगे तेज़ आंच पर। ये देखिए जी, पानी में बॉयल आ गया है। इसकी अब हम आँच हल्की कर देंगे ताकि जो ये ग्रेवी है अपनी तरी छोड़ दे। ये जैसे ही तरी छोड़ेगी तो आपका कौरमा रेडी हो जाएगा जी। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने किसी भी चीज़ का, मुश्किल का मुकाबला बहुत हिम्मत से करना होता है, बहुत हिम्मत के साथ। अल्लाह ताला की ज़िंदगी नेमत है, तो आप इसका शुक्र अदा करें जी। तो ये देखें फाइनल जो लुक है कौरमे की, ये हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा और कितनी ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है। इसे अब हम डिश आउट करेंगे दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, नेक्स्ट लेवल रेसिपी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट कर दें, करके ज़रूर बताइएगा आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसकी जो बाइट है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खुशबू लजीज जायका हो गया है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इसकी जो कौरमे की खुशबू आ रही है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।